देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 358वां प्रकाश पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी अपनी शुभकामनाएं। बुखार की दवा पैरासिटामोल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक की गई है विकसित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पैरासिटामोल के विनिर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है उद्देश्य। और 4 से 8 फरवरी तक अंबाला कैंट में हरियाणा और चंडीगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण होगा आयोजित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 358वां प्रकाश पर्व आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश प्रदेश में नगर कीर्तन के साथ ही संगत गुरुद्वारों में माथा टेकने के लिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया एक्स पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मानवता की भलाई के लिए गुरु गोविंद सिंह जी का निस्वार्थ समर्पण हमें प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने हमेशा समानता और न्याय पर जोर दिया। उनकी शाश्वत शिक्षाएं हमें धार्मिकता, शांति और सद्भाव के मार्ग पर चलने के प्रेरित करती रहेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर गुरु गोविंद सिंह जी को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने कहा कि उनके विचार हमें एक प्रगतिशील, समृद्ध और दयालु समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने गुरु गोविंद सिंह जी के गुरपुरब पर जनता को बधाई दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी एक संत, सैनिक, सत्य, धार्मिकता और सार्वभौमिक भाईचारे के प्रतीक थे। उन्होंने सामाजिक अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मानवता के मूल्यों की रक्षा के लिए अपने 4 पुत्रों, माता पिता और खुद का बलिदान दिया। राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि वे गुरु जी के आदर्शों और शिक्षाओं का पालन करें और जाति, पंथ, धर्म से ऊपर उठकर इस पवित्र पर्व को मनाएं। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर मानवता और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। राज्यपाल ने गुरु गोविंद सिंह जी की विरासत को प्रेरणा मानते हुए एकजुटता और सद्भावना के साथ समाज के निर्माण के लिए काम करने का भी आह्वान किया। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस पर सभी को बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर माथा टेका। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वत्र न्योछावर किया। वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगर किसी परिवार ने दी है तो गुरु गोविंद सिंह जी वो परिवार है जिन्होंने इस देश की धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने बुखार कम करने और दर्द से राहत प्रदान करने में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली पैरासिटामोल औषधि के उत्पादन के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की गई है। नई दिल्ली में CAIR के स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस नवाचार का उद्देश्य इस औषधि को बनाने के लिए आयातित तत्वों पर निर्भरता कम करने और पैरासिटामोल के विनिर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इस दौरान उन्होंने असामान्य और विशिष्ट दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया दोनों का इलाज करने के लिए भारत में पहली बार स्वदेशी तौर पर विकसित एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन जैसी औषधियों की स्वदेश में निर्मित दवाइयों की एक श्रृंखला का भी उल्लेख किया। PRTC और पंजाब रोडवेज के कच्चे कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने आज सुबह से हड़ताल पर हैं, जिससे लोगों को यात्रा करने में दिक्कत होने लगी है। हालांकि PRTC और पंजाब रोडवेज के प्रबंधक द्वारा स्थायी कर्मचारियों के माध्यम से बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन ऐसी बसों की संख्या कम है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के चलते सुबह के समय श्रद्धालु को दूर दराज के गुरुद्वारों में जाने की परेशानी हो रही है। हालांकि निजी बस ऑपरेटरों ने अपनी बसें चला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 8 जनवरी को रोडवेज PRTC पन बसों का चक्का जाम रहेगा। 7 जनवरी को सुबह 10 बजे चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि 8 जुलाई 2024 को पंजाब सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ रोडवेज PRTC पन बस मुलाजमों की एक मीटिंग हुई,
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, वेतन बढ़ोतरी, ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने सहित ट्रांसपोर्ट माफिया पर रोक लगाने और नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को शर्तों के साथ बहाल करने सहित अन्य मांगे पूरी नहीं होने के कारण कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि 2024-25 के लिए अन्य पिछड़ी श्रेणियों, आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों और डीनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन शुरू हो गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल को इस योजना के तहत पहली बार खोला गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। मंत्री ने कहा कि यह योजना छात्रों को समय पर वित्तीय सहायता देने, प्रमाणन और अनुमोदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए शुरू की गई है। संस्थानों को प्रमाणन और अनुमोदन की प्रक्रिया इस वर्ष 2025 तक फरवरी तक पूरी करनी होगी। अनुमोदन के लिए प्राधिकृत संस्थाओं की इस वर्ष की अंतिम तिथि 5 मार्च और विभागीय प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 10 मार्च है। योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन के अलावा दिल्ली मेट्रो चरण 4 के जनकपुरी कृष्णन पार्क खंड का उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो चरणकौर के रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला भी रखी, जबकि दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के लिए अत्याधुनिक सुविधा की भी आधारशिला रखी। इससे पहले पीएम ने गाजियाबाद के साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर तक के 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत रेल कॉरिडोर पर यात्रा की, जो करीब 4,600 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत भी की। इस कॉरिडोर के निर्माण से अब दिल्ली से मेरठ के बीच आना जाना काफ़ी सुगम होगा। रोहिणी के जापानी पार्क में प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में दिल्ली की आम आदमी पार्टी को आपदा करार दिया। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में केंद्र की योजनाओं पर रोड़े अटकाने का काम दिल्ली की प्रदेश सरकार ने किया है। पीएम ने कहा कि दिल्ली के चप्पे चप्पे तक मेट्रो पहुंचाने और आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें देने का काम केंद्र ने किया है, लेकिन आपदा वालों के पास विजन ही नहीं है, नीति और नियत ही नहीं है। नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है, लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई के नाम पर किसने करोड़ों का खेल किया? आपदा वालों ने। दिल्ली को आपदा बना करके, दिल्ली में आपदा ला करके, दिल्ली को आपदा में घेर करके तबाही की ओर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में चाहे मौसम कोई भी हो, प्रदेश सरकार ने दिल्ली के लिए इसे आपदा बना दिया है। गर्मी में पानी की आपदा, बरसात में जल भराव की आपदा और सर्दी में प्रदूषण की आपदा, गंदगी की आपदा यह बना रखा है। उन्होंने कहा कि जब कोरोना में दिल्ली वाले ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए भटक रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली में शीश महल तैयार हो रहा था। बजट से 3 गुना पैसे का खर्च किया गया। करके पीड़ा होगी, दर्द होगा, अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत अपनी सक्रिय सदस्यता का नवीनीकरण किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सक्रिय सदस्यता हर कार्यकर्ता को देश और समाज के निर्माण में योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे भी इस अभियान से जुड़ें और इसे सशक्त बनाएं। इसके बाद उन्होंने जिले के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। किसान आंदोलन पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा मुख्य रूप से पंजाब का है और हरियाणा में ऐसी कोई स्थिति नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को पंजाब के किसानों से बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन किसान बातचीत के लिए आगे नहीं आए। अगर मैं कहूं तो ये विषय पंजाब प्रदेश का ज्यादा है। हरियाणा में इस प्रकार की कोई बात नहीं है और पंजाब प्रदेश के लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों से बातचीत करने का केंद्र सरकार को कहा है। तो हमारे केंद्र सरकार के जो लोग हैं उन्होंने ऑफर दिया बातचीत करने के, लेकिन लगातार 2 बार 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई बातचीत करने के लिए। उस कमेटी को मिलने के लिए किसान नहीं आए। इसके बाद फिर से ऑफर दी उनको पंचकुला में मीटिंग करने के लिए, वहां भी वो लोग नहीं आए हैं। अब किसानों को अगर कोई कंडीशनल इस प्रकार से बात करनी होगी तो ठीक नहीं है। ये दोनों तरफ से जब हाथ पड़ता तो उनको बढ़ाना चाहिए और आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए, उसी में से वो हल निकले। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में केवल विरोध से समाधान संभव नहीं, दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल पंचनद शोध संस्थान के 31वें वार्षिक व्याख्यान में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने भारत विमोचन के सच विषय पर व्याख्यान आयोजित करने के लिए संस्थान की प्रशंसा की और इसे युवा पीढ़ी को इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास बताया। राज्यपाल ने कहा कि संस्थान भविष्य के भारत को दिशा देने का कार्य कर रहा है और इसी तरह के व्याख्यान राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देते हैं। इस अवसर पर लेखक प्रशांत पॉल ने भारत विभाजन के सच विषय पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में पंचनद शोध पत्रिका और 2 पुस्तकों विचार प्रवाह और कुरान में मानवीय मूल्य और अधिकार का विमोचन भी किया गया। आगामी 4 फरवरी से 8 फरवरी तक हरियाणा अम्बाला कैंट के खड़गा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण फिजिकल एवं मेडिकल का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में हरियाणा के अम्बाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वे पुरुष अभ्यर्थी जो कि प्रथम चरण के कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन परीक्षा में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वे भाग ले सकते हैं। इस बार सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण के सभी चयनित अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 20 दिसंबर 2024 को जारी कर दिए गए हैं। ऐसे सभी उम्मीदवार भारतीय सेना की वेबसाइट पर उम्मीदवार लॉगिन आईडी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से 9 फरवरी से 10 फरवरी तक इसी स्थल पर चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली एवं हिमाचल की अग्निवीर महिला अभ्यर्थियों की भी भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा। इनके एडमिट कार्ड शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या आती है तो मुख्यालय भर्ती कार्यालय अम्बाला के जानकारी कक्ष में 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि सुरक्षा के सारे इंतजाम चाक चौबंद हैं। पूरे मेले क्षेत्र में सीसीटीवी लगा हुआ है। मेले में सैनिक वर्दी और साधारण वेशभूषा में भी रहेंगे। पैरामिलिट्री और छावनी के सामंजस्य से भी सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे। साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं और हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान करने की और उनको सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं।